बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो इसके आज हम ऑर्बिटल्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे, इनके शेप्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको शेल के बारे में मैंने पहले बता दिया, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। शेल क्या होता है? शेल इज द पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस डिनोटेड बाय एन। एन फॉर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ज़रा देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास क्या है? एटम है। एटम के अंदर क्या है? शेल देंगे। ये न्यूक्लियस है। तो जो पहला शेल क्या कहलाता है? के कहलाता है। दूसरा शेल क्या कहलाता है? एल कहलाता है। ये क्या होता है? इनको क्या कहते हैं? हम पाथवे कहते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस सर्किट। ये आपके पास शेल की डेफिनेशन है। तो पहला शेल क्या कहलाता है? के। दूसरा शेल क्या कहलाता है? एल। तीसरा शेल क्या कहलाएगा? एम। तो इस तरीके से आप शेल की डेफिनेशन कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है एम। इस पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे सब शेल। ये भी जरा देख लें इसकी डेफिनेशन भी। सब शेल इज द पाथवे इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन शेल। देखिए, शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। इतना ध्यान में रखिए कि इस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में बताता है एल। एल फॉर एंगुलर क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम। आगे चल के आप फिजिक्स में आप पढ़ेंगे एल इजिकल टू एम वी आर इजिकल टू n/2π वगैरह। ये हमने बोर की थ्योरी में भी डिस्कस किया है। तो बस इसका सब शेल की डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। अब जो मेन चीज़ हमारे पास है ऑर्बिटल्स, यही आज का हमारा टॉपिक है। हाईली प्रोबेबल प्लेस या पोजिशन कह दीजिए न्यूक्लियस के वो मकाम, वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन से पाए जाने के इम्कान ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? सब ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये हाईली प्रोबेबल प्लेस अराउंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के वो मकाम, वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये आप ऑर्बिटल्स के इन्हीं शेप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एस, पी, डी, एफ वगैरह इसकी टाइप्स हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स में जरा देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब शेल्स। देखिए सबसे पहले क्या है? फुल फॉर्म हम देखेंगे। देखिए, एस फॉर सब शेल। एस सब शेल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एस ये हमारे पास एब्रीविएशन है, मुखफ़िफ है। इसको क्या कहेंगे हम? शार्प लाइन्स कहेंगे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? एस ऑर्बिटल में। कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितना होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? 1 होता है। 1 ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होती है। डायग्राम अगर हम देखें, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है? स्फेरिकल यानी मरगोला नुमा होती है। डायग्राम आपके पास ये, इसके भी एक्स वाई जेड एक्सिस है। ओरिएंटेशन क्या होती है? इसमें 1 होती है। इसमें कितनी ओरिएंटेशन होती है? 1 ओरिएंटेशन होती है। किसमें? एस सब शेल में। ये आपको पता होना चाहिए, यही आपको लिखना है। मेन जो आपको पेपर में सवाल आएगा वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फर्स्ट ईयर में यही आपको पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पी सब शेल। प्रिंसिपल लाइंस, पी फॉर प्रिंसिपल लाइंस। मैक्सिमम कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? इसमें 3 होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक ऑर्बिटल्स में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो 6 हैं, पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर। बस इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके भी क्या डम्बल शेप होती है। शेप क्या होती है इसकी? डम्बेल होती है, डुगडुगी नुमा। इसके 3 एक्सिस होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इस तरीके से आप एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं इसके डायग्राम वगैरह के बारे में। इसमें क्या होता है? जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे इस लाइन को आप। इसके 2 लोब्स होते हैं, पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब। तो इसको इस तरह देखिएगा। अब जरा देखिए, इसमें इसके ओरिएंटेशन कितनी थी? 3 ओरिएंटेशन होती है, यानी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हाफ कर ले 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ कर लें 3। इसमें 10, इसमें 5, इसमें 14, इसमें 7, इस तरीके से। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें कितने आपके पास ओरिएंटेशन आएंगी? 3 ओरिएंटेशन। अब जरा देखिए, आपके पास पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में क्या होता है? इसमें क्या होती है? न्यूट्रल प्लेन होती है। न्यूट्रल प्लेन के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। ये क्या है? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। इसी को कहते हैं न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के वो मकाम होता है, वो जगह होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के पास जाने के इम्कान 0 हो, जिसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। द रीजन वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल में क्या होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, ये होगी। इसको भी अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। नोडल प्लेन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ऑफ बोथ लोब्स क्या होता है? ये होती है। अब जरा देखिए, आपके पास डी सबशेल देख लें। डी फॉर डिफ्यूज लाइंस। मैक्सिमम कितना? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स कितने? 5 ऑर्बिटल्स। डी एक्स वाई, डी वाई जेड। ये आपसे बस इतना पता होना चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होती है? इसकी शेप होती है। इस तरीके से आपके बनाना पड़ेंगे 5, लेकिन आएंगे नहीं फर्स्ट ईयर में। बस इस तरह का आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके की इसकी शेप हो सकती है। और ओरिएंटेशन कितनी होती है? इसमें 5 ओरिएंटेशन होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए लाजमी। अब जरा देखिए एफ सब शेल का जरा देखिए, इसमें कितने फंडामेंटल लाइन्स हैं इसके? एफ फॉर फंडामेंटल लाइन्स।
और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये अच्छी तरह आपको ध्यान में रखना, 7 ऑर्बिटल्स या 7 ओरिएंटेशन होती हैं इसकी, कॉम्प्लेक्स शेप होती है इसकी, इसमें कितनी 7 ओरिएंटेशन होती है। इसके शेप आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनको अच्छी तरह जहन में रख सकते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह याद कीजिएगा। इसके सवाल पेपर फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। तो ये थे आपके यानी कि नोडल प्लेन की जो आपको डेफिनेशन भी अच्छी तरह याद होनी चाहिए।